Hello everyone, welcome to the channel JRF Gurukul. Today we will be covering higher education. हायर एजुकेशन के जो कमीशन से क्वेश्चंस आते हैं ये we will solve in this particular video. Welcome to the channel JRF Gurukul. If you don't know this channel, we regularly give updates regarding UGC NET. We used to solve previous year's questions, repeated questions, and we give free PDFs in our Telegram channel, and with the same name JRF Gurukul, and my subject is English. My paper 2 is English, and I'm a NET qualified candidate, so several times NET qualified. That means I qualified NET 4 times, and I'm also West Bengal State qualified candidate. So always know from the experienced mind, right? So today we will be covering UGC NET JRF पेपर 1 हायर एजुकेशन, एंड वहाँ से जो कमीशंस के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि कमीशंस वाले क्वेश्चंस हैं, वो ही आज हम लोग सॉल्व करेंगे. ये रिपीटेटिवली आया है, प्रीवियस ईयर्स में हमें देखने को मिला है. तो चलिए शुरू करते हैं. अच्छा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन एट द सेम टाइम. ये क्वेश्चन है क्या? इन विच ईयर वॉज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका फुल नेम अगर आप लोगों को नहीं पता है, यूजीसी का फुल नेम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड. मतलब ये यूजीसी के फुल नाम भी आपको इस क्वेश्चन से पता चल रहा है, और ये एस्टैब्लिश्ड ईयर क्या है इसके बारे में भी हमें पता चल रहा है. तो ईयर क्या है? 1956. ईयर क्या है? 1956. ये है ईयर. ये बहुत बार आ चुका है इससे पहले. आंसर है 1956. मैं हर एक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस भी देती हूँ, आंसर भी देती हूँ, और ये जो PDF फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा इन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है JRF गुरुकुल. ठीक है. अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वो है विच आर्टिकल. ये आर्टिकल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इस आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द इनैक्टमेंट ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956. एम्पावर्ड द इनैक्टमेंट ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956. ये कौन सा वाला आर्टिकल था? इस आर्टिकल का नंबर क्या था? आर्टिकल का नंबर था आर्टिकल 248. आर्टिकल 248 याद कर लेने हैं. हमें वीडियो के साथ साथ खुद भी तैयार हो लेना है. हाँ, दोबारा से नहीं देखना पड़े, या हमें नोट कर लेना है कहीं से और स्क्रीनशॉट ले लेने हैं. नहीं तो फ्री PDF के तौर पे आप लोगों को मिल ही जाएंगे. फ्री PDF, ठीक है, फ्री है, बिल्कुल मुफ्त में है. ठीक है. अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए. अच्छा, which of the following is the main regulatory body for technical education in India? Very important one, very important one. ये टेक्निकल एजुकेशन जब ही नाम आता है तो ये क्या है? ये AICTE है. ये AICTE है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, NAC assesses and accredits institutions in which field? हायर एजुकेशन के फील्ड में हमें पता होना चाहिए कि NAC क्या करता है. ये एक्रीडिट्स देता है. देखिएगा, हायर एजुकेशन वाले जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन्हीं को मिलते हैं ये जो ग्रेड्स. ठीक है. NAC क्या करता है? एक्रीडिटेशन देता है. किसको देता है? इंस्टीट्यूट्स को देता है. ठीक है, इंस्टीट्यूट्स को देता है. और ये इंस्टीट्यूट्स कौन है? ये इंस्टीट्यूट्स है कौन? ये सारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं. ठीक है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं. अच्छा, तो ये NAC देखिएगा, कोई भी कॉलेज अगर आप गूगल में सर्च करते हो, कोई भी कॉलेज देखिएगा, ग्रेड पॉइंट लिखा होता है. ऐसे ग्रेड पॉइंट जैसे कि मार्कशीट्स में देखने को मिलता है ना, मार्कशीट्सों में हमें देखने को मिलता है ना कि ग्रेड पॉइंट B++. अच्छा, A. ऐसा आप लोग अब से जब भी कोई भी कॉलेज हो जहाँ पर आप लोग गूगल में सर्च करते हो, तो वहाँ पर आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा कि ये ग्रेड देता कौन है? ये ग्रेड देता है NAC. ठीक है, ये ग्रेड देता है NAC. ठीक है, तो ये ग्रेड किसको मिलता है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मिलते हैं. ठीक है. अच्छा, चलिए नेक्स्ट, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. ये किसका फुल फॉर्म है? ये NAC का फुल फॉर्म है. नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. ये जो फुल फॉर्म है ये भी बहुत बार आया है.
अच्छा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इज़ हेड क्वार्टर्ड इन विच सिटी? इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है इससे पहले। अच्छा, नैक का फुल फॉर्म हमें पता चल रहा है यहाँ से, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, एंड इसका हेड क्वार्टर कौन से वाले सिटी में है? बैंगलोर में है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर NEP 2020? याद रखिएगा, ये NEP 2020 से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Which initiative was introduced under NEP 2020 for promoting online learning? For promoting online learning, हमें पता होना चाहिए कि ऑनलाइन और ऑनलाइन लर्निंग का मेन जो है ये है स्वयं, ये है स्वयं। आप लोग यहाँ से जो 4 ऑप्शंस थे, यहाँ से आप एलिमिनेट करके भी राइट आंसर ढूंढ सकते थे। ठीक है। EDX तो कभी नहीं, EDX तो कभी नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी ना, नेशनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं, स्वयं है राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोपोज टारगेट? व्हाट इज द प्रोपोज टारगेट फॉर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035? NEP 2020, अगेन NEP 2020 क्या है? 50%। क्या है? 50%। देन व्हाट इज द प्रोपोज टारगेट फॉर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? GER का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035। ये है 50%, मतलब हायर एजुकेशन से 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, विच कमीशन रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ UGC? राधा कृष्णन कमीशन। पता नहीं इस वाले क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कमीशन रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ UGC? राधा कृष्णन कमीशन। अच्छा, नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर हायर एजुकेशन इज रूटेड प्राइमरीली थ्रू विच बॉडी? UGC। जो एक्सपेंडिचर है फॉर हायर एजुकेशन इज रूटेड प्राइमरीली थ्रू विच बॉडी? मतलब जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चे हैं UGC। सेकेंड, B, जो खर्चे हैं फॉर हायर एजुकेशन के जो खर्चे हैं वो कौन सा वाला बॉडी सारा कुछ मेंटेन करता है? UGC। क्यों? आप कैसे याद रखोगे? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ग्रांट्स मतलब पैसे देना, खर्चा। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कौन ये सारा कुछ करता है? UGC। नेक्स्ट, विच प्लेटफॉर्म हेल्प्स with centralized faculty recruitment in central universities as per UGC reforms? CU Chayan. Which platform helps with centralized faculty recruitment? जो कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट्स होते हैं ना, जो कि प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के जो रिक्रूटमेंट मतलब लिए जाते हैं नौकरी के लिए। ठीक है। फैकल्टी रिक्रूटमेंट, ये प्रोफेसर्स को फैकल्टी कहते हैं। ठीक है। फैकल्टी रिक्रूटमेंट होता है, कहाँ पर होता है? इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ठीक है। एज पर UGC रिफॉर्म्स, UGC के मुताबिक जो होता है इसे कहते हैं CU चयन। कौन करता है? विच प्लेटफॉर्म करता है? CU चयन करता है। ठीक है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, यहाँ से आप लोग कॉमन भी पाएंगे। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वाले चैनल में रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। मैं 4 बार नीट क्वालिफाइड ऑलरेडी हूँ और आगे भी होगा होपफुली। एंड कीप शेयरिंग। गुड बाय।